सेक्शन 9 to 23 CRPC। हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन दिया हुआ है। कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कोर्ट ऑफ सेशन का एस्टेब्लिशमेंट। हर सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन होएगा। अब सेशन खंड क्या है हम वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हरियाणा स्टेट है, या तो पूरी एक स्टेट एक सेशन खंड होगा, एक सेशन डिवीज़न होगा। सेशन खंड या सेशन डिवीज़न, हिंदी में सेशन डिवीज़न, इंग्लिश में सेशन डिवीज़न, हिंदी में सेशन खंड। या तो एक स्टेट सेशन खंड होएगा या फिर एक स्टेट में बहुत सारे सेशन खंड होंगे। 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे एक स्टेट में बहुत सारे सेशन खंड होंगे। अब ये एक सेशन खंड का क्या मतलब है? एक सेशन खंड का मतलब हर सेशन खंड में एक सेशन कोर्ट होता है, एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है। अब ये जो पहले वाली बात है, एक स्टेट में एक सेशन डिवीज़न होगा, ये बात क्यों है? या फिर ये दोनों बातें हो सकती है। एक स्टेट में एक सेशन डिवीज़न, जैसे कोई स्टेट बहुत छोटा है तो उस छोटे स्टेट में एक कोर्ट ऑफ सेशन होएगा। उस स्टेट में एक सेशन खंड हो सकता है, मतलब एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा। या फिर मान लो स्टेट बड़ी है, जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, तो उसको हम बहुत सारे सेशन खंड में बांट देंगे और हर सेशन खंड में एक कोर्ट ऑफ सेशन होएगा। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट। अब कोर्ट ऑफ सेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हर सेशन खंड में कोर्ट ऑफ सेशन होगा। सेशन खंड क्या होता है हमने अभी पढ़ा है। इसकी अपॉइंटमेंट इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। हाई कोर्ट किसको अपॉइंट करेगा? सेशन जज को अपॉइंट करेगा। और हाई कोर्ट चाहे तो एडिशनल सेशन जो जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है। मैंने बहुत प्रेसाइज में इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखा है ताकि एक ही पेज पे अपने थोड़ा याद करने में सहूलियत रहती है, उस हिसाब से। सेशन डिवीज़न ऑफ वन सेशन, सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीज़न अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीज़न। एक सेशन जज जो एक सेशन डिवीज़न में अपॉइंटेड है, उसको हाई कोर्ट किसी दूसरे सेशन खंड का एडिशनल सेशन जज बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हरियाणा स्टेट है और मान लो ये एक नंबर सेशन खंड है, सेशन डिवीज़न है, इसमें एक कोर्ट ऑफ सेशन है। इस कोर्ट ऑफ सेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? सेशन जज। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट चाहे तो इस सेशन जज को, ये जो 2 नंबर वाला सेशन डिवीज़न है, इसका एडिशनल सेशन जज बना सकता है, एडिशनल सेशन जज बना सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला सेशन जज है, इसके पास कार्यभार कम है, इसके पास काम कम है, और दूसरे वाला जो सेशन खंड है वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कोई मतलब एडिशनल सेशन जज नहीं है, तो उस काम को निपटाने के लिए हाई कोर्ट उसको एडिशनल सेशन जज लगा सकते हैं। इसको कैंप कोर्ट भी कहते हैं, हम कैंप कोर्ट भी कहते हैं। ओके, अब थर्ड है सेशन जज। सेशन जज की अगर पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, तो हाई कोर्ट को अगर कोई लगता है कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन में कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है, कोई अर्जेंट मामला पहले से ही पेंडिंग है, तो या फिर कोई अर्जेंट मामला आ जाता है, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है, हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि इस मामले का निपटारा करना ज़रूरी है, तो हाई कोर्ट एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को बोलेगा। अगर सेशन जज नहीं है, 2 बातें इसमें, सेशन जज अगर नहीं है तो हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई अर्जेंट एप्लीकेशन है, अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोज करना है, तो उस केस में हाई कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है किसको? असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज को, कि भाई तुम ये अर्जेंट जो एप्लीकेशन है इसको डिस्पोज करो। अगर ये दोनों भी एब्सेंट हैं तो उस केस में सीजीएम को बोल सकता है वो अर्जेंट डिस्पोज करने के लिए, वो अर्जेंट एप्लीकेशन। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार जुडिशरी में कि सीजीएम को कब सेशन जज की सभी या कोई पावर होती है, सभी या कोई पावर होती है, कब सीजीएम कोर्ट ऑफ सेशन जज के सामने जो कोर्ट ऑफ सेशन में एप्लीकेशन पेंडिंग थी उसको डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, अभी ये तो है 9 में।
ये बात तो दे रखी है 9 के 5 में, सेक्शन 9 का जो 5 सब क्लोज है उसमें। अब 10 का जो 3 सब क्लोज है वो क्या कहता है, इसमें तो हाई कोर्ट कर रहा है, और 10 का 3 क्या कह रहा है, 10 का 3 ये कहता है अगर सेशन जज की पोस्ट वेकेंट है इनएबिलिटी की वजह से तो सेशन जज प्रोविज़न बना सकता है। फॉर एग्जांपल सेशन जज की अगर पोस्ट वेकेंट है किसकी वजह से, इनएबिलिटी की वजह से, मान लो बीमार हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, छुट्टी पे है, जा रहा है, या कोई उसकी किसी भी इनएबिलिटी की वजह से उसको लगता है कि वो कोई भी एप्लीकेशन को डिस्पोज नहीं कर पाएगा और कोई, तो उस केस में सेशन जज क्या करेगा, प्रोविज़न बना सकता है। क्या प्रोविज़न बना सकता है कि भाई असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज उसकी एब्सेंट में, जब भी वो एब्सेंस होए उसकी एब्सेंस में कोई भी मामले का निपटारा करें जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने पेंडिंग है। अगर ये दोनों भी नहीं है तो इन दैट केस सीजीएम को। तो हम कंक्लूसिवली क्या कहेंगे, जो 10 सेक्शन 10 का सब क्लोज 3 और सेक्शन 9 का सब क्लोज 5, इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सेशन जज नहीं है पर हाई कोर्ट निर्देश दे रहा है किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, किसको, असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज को, और ये दोनों भी अगर नहीं है तो सीजीएम को। यहाँ निर्देश कौन दे रहा है, हाई कोर्ट। और यहाँ पे 10 के 3 में क्या है, सेशन जज नहीं है, एब्सेंट है, किस वजह से एब्सेंट है, इनएबिलिटी की वजह से एब्सेंट है, बीमार है या किसी भी वजह से, तो वो यहाँ पे निर्देश दे रहा है किसको, एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को। या ये दोनों नहीं है तो सीजीएम को बोलता है कि भाई ये मामले का निपटारा करो। तो 9 के 5 में हाई कोर्ट निर्देश देता है और यहाँ पे सेशन जज निर्देश दे रहा है अपनी इनएबिलिटी की वजह से। अब नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ होएंगी, एट सच प्लेस हाई कोर्ट नोटिफाई। कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ होएंगी, जो हाई कोर्ट जहाँ बोलेगा वहाँ पे वो अपने मामलों का निपटारा करेगा। परंतु पर्टिकुलर केस में कोर्ट ऑफ सेशन का ओपिनियन है जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज़ और विटनेस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, बहुत बूढ़ा है और कोर्ट में सीढ़ियाँ चढ़ के उसको जाना है और उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सीढ़ियों से वहाँ पे जा सके कोर्ट में। तो जज साहब क्या करते हैं, जज साहब सीढ़ियों से उतर के खुद आ जाते हैं और वहीं अपनी डेस्क लगा लेते हैं और उस विटनेस का बयान वगैरह सुनते हैं और दर्ज करते हैं। तो वो जनरल कन्वीनियंस के हिसाब से, पार्टी विटनेस की कन्वीनियंस के हिसाब से भी कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड कर सकते हैं। या कोई और प्लेस में